वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम सिंपल सीधी सीधी पट्टी की हेल्प से काना की पैंट, शर्ट और कैप बनाएंगे। तो पैंट और कैप के लिए तो मेज़रमेंट चार्ट ये है सभी साइज के एक ही में, बट जो शर्ट है उसके लिए अलग से है मेज़रमेंट चार्ट सभी साइज के लिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक सिलाई मैंने पूरा लिख के बताया हुआ है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए अब इसे मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे काना को पहना के दिखाऊँगी। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें सिल दी हैं। पहना के दिखाती हूँ काना को। सबसे पहले हम नीचे का हाथ डालते हैं। नीचे का हाथ डालने के बाद ये इस तरह से करिए। ये सिलाई का बिना हुआ है, आराम से आपका सभी साइज में इस तरह से आप पहना पाएंगे। किसी भी साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी फैलता है। इस तरह से करके हमने शर्ट पहना दी। शर्ट को अच्छे से सेट कर लीजिए, आगे से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लीजिए। जब हम इस तरह से पहनाते हैं तो हमें आगे बटन, चिटचट बटन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप देखें ये खुद ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ के और काफ़ी अच्छे से बंद हो जाता है। आप देखिए ये कितना अच्छे से पैक हो गया है, पीछे से भी बढ़िया से फिनिशिंग आती है। अब हम पैंट पहना लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी टाइम लगता है चार्ट बनाने में, तो काफ़ी मेहनत भी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मैं ये नहीं बोली कि पहले ही करिए, आप पहले बना के देखिए, ड्रेस आपसे बन जाती है फिर करें, और साथ में जुड़िए, जिससे आप पूरी ठंडी काफ़ी अच्छी ड्रेस अपने काना को बना के पहना पाए। मैं गोद में लेके थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती हूँ बांधने में, तो मैंने पैंट गोद में लेके और फिर बांधी हुई पहना के आपको दिखा देती हूँ। आप देखें पैंट की भी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। ये पीछे मैंने डोरी बांध दी है, और इस डोरी को हम यहाँ ऐसे करेंगे, और ये स्कर्ट शॉर्ट में है ही, उसे हम सेट कर देंगे। ये आ गई हमारी मैचिंग की कैप। यहाँ पे ऐसे कैमरा ऊपर की साइड में है, तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छे से ना दिखाई दे। कैसे दिखाती हूँ, आप देखें कितने क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और एकदम सिंपल और आसान तरीके से ड्रेस बन के रेडी हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया कान्हा के लिए। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 2 कलर का ऊन लिया है, येलो कलर है और ऑरेंज कलर है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं, ये देखें। और दोनों हमारा ये डबल डबल है ऊन। ये जो ऊन आता है कढ़ाई करने के लिए आता है, बहुत पतला आता है। मैं इसे डबल करके यूज़ करती हूँ, तो हमारे नॉर्मल ऊन के जितना ये मोटा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है 5 नंबर के कान्हा के लिए मेजरमेंट चार्ट। इसी तरह का चार्ट आपको मैं सभी साइज के लिए दूंगी, जिससे आपको किसी भी साइज का बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रही हमारी सिलाई, 9 नंबर की सिलाई है। सिलाई देखें इस तरह से ऊन के ऊपर रखेंगे। यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में ही कॉर्नर पे लिखा है, सभी साइज में इसी तरह से सर्कल बना के लिखा है। ये मैंने लिखे हैं कितने फंदे डालने हैं। तो देखिए 5 नंबर के लिए 18 फंदा डालना है। ये इस तरह से किया, और ये हमारा पहला फंदा, फिर ये हमारा दूसरा फंदा, ये तीसरा। इस तरह से 18 फंदे डालने हैं। चलिए डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने 18 फंदा डाल दिया है। यहाँ पे जो ऊन एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर दिया है। हमारा गोले वाला ऊन हमने छोड़ा हुआ है। 18 फंदा डाल के, और देखिए यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे मैंने लिखा है कितनी सिलाइयाँ बुननी है। 3 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बुननी है। यहाँ फंदे कितने डालें, और यहाँ पे लिखा है कितनी सिलाइयाँ बुननी है। ये बीच में लिखा है कितने नंबर के कान्हा का है। तो 18 फंदे डाल के 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली सिलाई है। ये देखिए इस तरह से लगाइए, और ये उल्टा बुन दीजिए। फिर हमने लगाया, और ये जो छोटा वाला ऊन है इसे हम इसी में दबाते चलेंगे। सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा हमें बुनना है। इसे हमें इसी में दबा लेना है। अगर आप इसे बहुत पास से कट कर देंगे तो आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी, इसीलिए हम इस तरह से इसमें 5 से 6 फंदे तक इसे दबा लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनती हूँ। ये हमारी पहली सिलाई चल रही है। फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमें 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी थी। हमने अभी 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी है। तीसरी ही सिलाई में हम अपना जो हमें कलर लगाना होगा वो लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 सिलाई में बुननी थी, तो तीसरे में हम अपना कलर लगाएंगे। जैसे 0 और 1 नंबर में आपको सिर्फ 1 सिलाई बुननी है, तो आप ऑरेंज कलर से फंदा डालिए, और जब आप बुनाई स्टार्ट करिए तो तुरंत ही अपना येलो कलर से स्टार्ट कर लीजिए। कोई सिलाइयाँ बुनिए मत। अब 5 नंबर के कान्हा में हमें 3 सिलाइयाँ बुनी है, तो 2 सिलाइयाँ मैंने ऑरेंज कलर से बुन ली। अब तीसरी में हम अपना येलो कलर लगा लेंगे, तो उल्टी साइड से हमारा लग जाएगा। चलिए लगाती हूँ। इस तरह से हमने अपना ऊन लेना है, और ऐसे करके लगा दिया। लगाने के बाद ये छोटा और बड़ा दोनों आपस में पकड़ेंगे और बुन देंगे, ये इस तरह से। अब ऐसे ही आप थोड़े बड़े साइज में जाएंगे तो आपको 5 सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है, तो वहाँ पे आप 4 सिलाई अपना एक कलर से बुन लीजिए, और 5वीं में ही अपना अलग कलर लगा लीजिए।
और सबसे बड़े साइज़ में जब आप जाएंगे तो आपको 7 सिलाइयाँ बुननी होगी। तो आप वहाँ पे 6 सिलाइयाँ एक कलर से बुनिए और साथ में ही अपना दूसरा कलर लगा लीजिए। मीन्स लास्ट वाली जो सिलाई रहेगी उस पर आपका दूसरा कलर लगेगा। बस इस तरह से करके हमें बुनना है पूरी सिलाई। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए हमारा ये 3 सिलाई बुन गया है। 2 सिलाई ऑरेंज से बुन दिया और एक येलो से। 18 फंदे डाल के हमने टोटल अभी 3 सिलाइयाँ बुनी है। चौथी सिलाई से ही हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे बुनना है ये देखें। 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे की नेट, फिर 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 2 फंदा उल्टा। 5 बार हमारा 2 फंदा उल्टा 2 फंदा उल्टा आ जाएगा। तो देखिए 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा उल्टा। अब 2 फंदे की नेट बनानी है। नेट बनाने के लिए ऊन हमारा आगे की साइड ही रहेगा। अब देखिए नेट बनाने के लिए ऊन हमारा ऐसे आगे की साइड ही रहता है और जैसे सीधा बुनते हैं इस तरह से हम डालेंगे, ये ऊन ऐसे हमारा पीछे की साइड से बन गया। देखिए 1 फंदे की नेट बनी और जी हूँ 1 फंदे की नेट बनती है 1 फंदा बढ़ जाता है। फिर फ्रंट पे लाएंगे, फिर अगले फंदे में हम ये नेट बना देंगे। 2 फंदे की नेट हो गई। फिर फ्रंट पे लाइए और 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट, ये हमारे पहले फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे ला के दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाइए 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट बनानी है, पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाएं 1 फंदा उल्टा और ये 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट बनेगी, ये पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। यहाँ ऊन इसलिए मोटा हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है उनको। फिर फ्रंट पे लाके और देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदा उल्टा हो गया। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड हमें इन सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देना है, ये इस तरह से। हमारे जो नेट के फंदे होते हैं वो देखिए ऐसे फैले हुए होते हैं, तो ये नहीं कि आप इसे छोड़ देंगे तो फिर आपका फंदा बढ़ेगा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं है। हमने इसीलिए ही डाला है कि हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ता जाए। तो चलिए मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए हम फिर सीधी साइड आ गए। अब ये दूसरी लाइन बुनेगी। यहाँ पे देखिए 3 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 3 फंदा उल्टा। स्टार्टिंग और एंड में 3-3 फंदा उल्टा बुनना है, बीच के हमें 4-4 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो आपको बुन के दिखाती हूँ, आप देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट, ये 1 फंदे की नेट हो गई और ये दूसरे फंदे की नेट। फिर फ्रंट पे लाएं, अब बीच में 4 फंदा उल्टा बुनेगा। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट, ये पहले फंदे की नेट हमारी हो गई और ये फ्रंट पे लाके और दूसरे फंदे की नेट हो गई। फिर फ्रंट पे लाएं, 4 फंदा उल्टा बुनिए, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा और 4 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट, ये पहले फंदे की नेट और फ्रंट पे लाके ये दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाएं 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और 4, फिर 2 फंदे की नेट बनाएंगे, पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। अब लास्ट में देखिए हमारे पास 3 फंदा उल्टा बचा है, तो ये 3 फंदा हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए। अब हमारा ये तीसरी वाली लाइन बुनेगी। 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 4 फंदा उल्टा। बीच बीच में 6-6 फंदा है और स्टार्टिंग और एंड में 4-4 फंदा है। बस यही हमें फिर से फॉलो करना है। देखें 1 फंदा उल्टा, 2 3 और 4, 2 फंदे की नेट बना लीजिए, पहला फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, बीच में हमें 6 फंदा उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम फिर से 2 फंदे की नेट बनाएंगे, पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, फिर हमें 6 फंदा उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6, पहले फंदे की नेट, दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाएं, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर से हमें 2 फंदे की नेट बनानी है, 1 फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। लास्ट में देखिए 4 फंदा उल्टा बच गया है, 1 2 3 और 4। बस उल्टी साइड सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे और इन सभी पैटर्न को भी हम ऐसे ही फॉलो कर लेंगे। इसके बाद ये चौथी लाइन और 5वीं लाइन। तो चलिए इतना करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है।
अब देखिए गाइज, मैंने इसे यहाँ तक बुन दिया। 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 10 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 10 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 10 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 6 फंदा उल्टा। उसके बाद मैंने एक सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुन दी है। इतना जब आप बुन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 58 फंदे आएंगे। ये मैंने इस तरह से एक बॉक्स बनाया, सभी चार्ट सेम तरीके से मिलेगा आपका, बस छोटा और बड़ा होगा क्योंकि साइज छोटा और बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास 58 फंदे आ गए हैं। तो आप गिन लीजिए अपने फंदे, मैंने गिना है एकदम 58 के 58 हमारे आ गए हैं। अब इन फंदों को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? 8, 14, 14, 14 और 8 मीन्स 8 फंदा फ्रंट पल्ले का, 14 फंदा स्लीव का, फिर 14 फंदा बैक पल्ले का, 14 फंदा स्लीव का और 8 फंदा हमारा फ्रंट पल्ले का। हमें यहाँ पे चाहिए 2 सेफ्टी पिन। हम क्या करेंगे, इस तरह से बुनेंगे। देखिए, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा और 8 फंदा। ये हमारा 8 फंदा हो गया। अब 14 फंदा स्लीव के लिए है, तो हमें सेफ्टी पिन चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्लीव लंबी नहीं बुनना चाहते हैं तो यहीं से 20 से आप 14 फंदा घटा भी सकते हैं। हमें बुननी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बस बंद कर देंगे पिन। अब फिर हम ये 14 फंदा अपना बैक पल्ले का बिन लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और फिर हमें 14 फंदा उठा लेना है दूसरी स्लीव वाला। तो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। अब लास्ट में फिर हमारे पास 8 फंदे बच जाएंगे। ऐसे ही आपको सभी साइज में मिलेगा। आप एकदम एक बराबर बुनते चले जाइए, आपको उतने फंदे आते चले जाएंगे। देखिए, दूसरा फंदा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, इतना हमारा बुन गया है। अब इतने के लिए मैं आपको सभी साइज का चार्ट दिखा देती हूँ क्योंकि हमारा चार्ट यहीं तक का है। तो इतने का आप सभी साइज का चार्ट देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम ऐसे ही आप बुन लीजिए, कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना 0 और 1 नंबर का हमारा एक ही चार्ट है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 0 और 1 नंबर के लिए सिर्फ एक चार्ट। उसके बाद बारी आती है 2 नंबर और 3 नंबर। आप देखें, 2 और 3 नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर से मैं ये हटाती हूँ, फिर आप ये देखें 2 और 3 नंबर के लिए है। सेम वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एकदम एक जैसी ही, बस मेज़रमेंट चेंज रहेगी। 2, 3 के बाद आप 4 और 5 का देखिए। 5 का तो मैंने आपको बताया ही है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 6 और 7 नंबर का। ये देखें, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। मेरे पास सभी साइज के काना चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेज़रमेंट चार्ट पे डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ पता है, बट जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि आप एकदम यही चीज़ फॉलो करते चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये लास्ट रहा हमारा 10 नंबर के काना के लिए मेज़रमेंट चार्ट। अब यहाँ से हमारी जो चीज़ें हैं वो चेंज रहेगी। मेन हमारा यही इतना पार्ट होता है। इतना अगर आपने बुन लिया तो अब आगे सब कुछ बहुत इजी और प्लेन सा है। ये भी बहुत इजी था, आपने देखा, इसीलिए मैंने एक एक फंदा लिख के आपको बताया है। अब यहाँ पे हम इसे नॉर्मल उल्टा उल्टा 10 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं और लास्ट वाली सिलाई में हमने अपना ऑरेंज कलर लगा लिया क्योंकि उल्टी साइड से ही हमें लगाना था। अब मैं आपको बता दूँ, जितनी सिलाइयाँ आप यहाँ पे बुनेंगी उतनी ही सिलाइयाँ आपकी स्लीव में भी बुनेंगी। तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर के काना के लिए 10 सिलाइयाँ बुनी हैं।
0 नंबर में आप 4 सिलाई बुनेंगे, 1 नंबर में 6, 2 और 3 नंबर में 8-8 सिलाई, 4 और 5 नंबर में 10-10 सिलाई, 6 नंबर में 12, 7 नंबर में 14, 8 नंबर में 16, 9 नंबर में 18 और 10 नंबर में आप 20 सिलाइयाँ बुनेंगे। इतनी सिलाइयाँ आपको स्लीव में भी बुननी है, उसमें भी आप अपनी लास्ट की 1-2 सिलाइयाँ, जैसे कि ये इसमें मैं 10 सिलाइयाँ स्लीव के लिए बुनूंगी तो अपना 6-7 सिलाई बुन लूँगी येलो कलर से और 2-3 सिलाई उसी में बुन लूँगी अपना ऑरेंज कलर से, तो स्लीव पे भी बॉर्डर आ जाएगा। अभी मैं आपको स्लीव भी दिखाऊंगी। अब चलिए हम इसमें अपना डिज़ाइन बनाते हैं। 10 सिलाई हो गया है, सीधी साइड आ गए हैं, सभी साइड में बता दिया कितनी कितनी सिलाइयाँ बनेंगी। अब हमें यहाँ पे नेट बनानी है। पहला फंदा देखिए सीधा बुना और इसे हम फ्रंट पे लेके आ गए, इसे हम फ्रंट पे लेके आ गए और अगले फंदे में नेट बना दी। फिर हम फ्रंट पे लेके आए, फिर हमने नेट बना दी, फिर हम फ्रंट पे लेके आए, फिर हमने नेट बना दी। सभी फंदे में हमें नेट बनानी है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी पहली सिलाई में सभी फंदे में नेट बना लिया है। अब यहाँ पे हम 3 सिलाइयाँ प्लेन उल्टा उल्टा बुनेंगे, जिसमें से 2 सिलाई येलो कलर से और तीसरी सिलाई ऑरेंज कलर से। तो अब देखिए ये 2 सिलाई हम येलो कलर से प्लेन उल्टा, सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा देखिए इस तरह से बुन देना है। ये पहली सिलाई येलो कलर से जा रही है, दूसरी भी येलो कलर से बुनेंगे और तीसरी फिर हम ऑरेंज से बुन लेंगे। तो चलिए मैं बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने बुन दिया है। टोटल 4 सिलाइयों में हमारा ये एक सेट तैयार हुआ है। सबसे पहले जब हमने घेर स्टार्ट किया, हमने यहाँ सभी फंदे में नेट बना लिया ऑरेंज कलर से, फिर हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी येलो कलर से और तीसरी सिलाई उल्टी उल्टी ऑरेंज कलर से बुन दी। ये 4 सिलाइयों में पूरा सेट रेडी हो गया। फिर से यही सेम सेट हमारा रिपीट होगा। हम सीधी साइड है, यहाँ हम फिर से सभी फंदे में नेट बना लेंगे ऑरेंज कलर से। उसके बाद हम फिर अपनी वही 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेंगे। 4 सिलाई में फिर से हमारा यही सेम सेट बनेगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पहला फंदा सीधा बुन लीजिए और उसके बाद सभी फंदे में नेट बना लीजिए, ये इस तरह से। ये 4 का सेट बनाने के बाद मैं इसे उल्टा उल्टा ऑरेंज कलर से एक आध सिलाई और बुनूंगी, जिससे ऑरेंज कलर का बॉर्डर भी समझ में आए। चलिए मैं बनाती हूँ पूरा पहले, फिर आगे आपको बताऊंगी और सभी साइज में मेजरमेंट भी हम देखेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुनी हैं। जैसे हमने 4 सिलाइयाँ बुन के एक सेट रेडी किया था, सेम वैसे ही हमने एक सेट और रेडी कर दिया। तो हमारा 4 का यहाँ पे 2 सेट हुआ है। एक सेट में हमें कितना बुनना है, पहली सिलाई में सभी फंदे में हम अपनी नेट बना लेंगे और उसके बाद 3 सिलाइयाँ हम प्लेन उल्टी उल्टी बुन लेंगे, जिसमें से पहली 2 सिलाइयाँ हमारी येलो कलर से रहेगी और तीसरी सिलाई जो है वो ऑरेंज कलर से रहेगी। इस तरह से 4 सिलाई का एक सेट बनेगा। हमने यहाँ पे 5 नंबर के काना के लिए 2 सेट रेडी किया है। अब मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि कितना सेट आपको यहाँ पे बुनना है। तो 0 साइज़ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में सिर्फ एक सेट आप बुन के और घटा देंगे। 4, 5, 6 नंबर में आप इसी तरह से सेम 2 सेट बुनेंगे। 7 नंबर में आप 3 सेट इसी का बुन लेंगे, मीन्स आप 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। 8 नंबर में आप 3 सेट बुनेंगे, मीन्स 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। 9 और 10 नंबर में आप 4 सेट बुन लेंगे, मीन्स आप 16 सिलाइयाँ बुन के और फिर घटाएंगे। तो चलिए अब हम इसे घटा लेते हैं। घटाना कैसे है, 2 फंदा एक साथ लिया और बुन दिया, फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लिया और बुन दिया, ये इस तरह से। ऐसे करके हमें यहाँ पे सभी फंदों को घटा देना है। चलिए घटाती हूँ। घटाने के बाद लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक फंदा बचेगा, तो आपको नॉट डालना बताऊँगी कि नॉट कैसे बनानी है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचता है। घटाने के बाद हम इसे इस तरह से लंबा करते हैं और इसके बीच से ऊन को निकाल के कट कर दीजिए। बस इतना सा करना था। ये आपका घेर जो है छोटा सा फ्रिल आएगा, क्योंकि अभी हम नीचे पैंट भी बनाएंगे। इसके नीचे आप धोती भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए स्लीव बनानी है, तो स्लीव के लिए हम इसे खोलेंगे और फंदे को यहाँ पे उठा लेंगे, ये इस तरह से। ये नहीं आप करें कि फंदे को सेफ्टी पिन में से निकाल लें और फिर उठाएं, आपको इसी तरह से उठाना है। अगर सेफ्टी पिन से गिरा देंगे तो फिर आपको उठाने में हो सकता है दिक्कत हो सकता है कि आपका एक आध फंदा सरक जाए उसी में इधर उधर। तो हम आराम आराम से सेफ्टी पिन में से इस तरह से निकाल लेंगे। किसी भी साइज में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हमारे सारे फंदे लगभग निकल आए, ये देखिए। अब इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे। हमें 10 सिलाइयाँ बुनना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कितना बुनना है।
ये देखिए, ये इस तरह से बुनेंगे हम। येलो कलर से हमें बुनना है। इसका लास्ट वाली जो सिलाई है, एक दो आप अपना ऑरेंज कलर लगा लीजिएगा तो बॉर्डर जैसा आ जाएगा, पहनाने में बहुत सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से ये ऐसे करके हम बुनेंगे। और ये नहीं कि अब इधर हम डबल ऊन से बुन रहे हैं ऊन फंसाने के लिए, तो ये हमारा 2 फंदा हो जाएगा। ये हमारा एक ही फंदा रहेगा। ये सीधी साइड है, तो यहाँ से ऊन ये जो छोटा वाला है इसे हम पकड़ के और इस तरह से पीछे कर देंगे, जिससे यहाँ पे फिनिशिंग हमारी बनी रहे फ्रंट साइड से। पहली सिलाई हमारी जा रही है, 10 सिलाइयाँ हमें बुन के घटा देना है। उसी 10 सिलाई में लास्ट की कुछ सिलाइयाँ आप ऑरेंज कलर से भी बुन लीजिएगा। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको हम आगे बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए ऊपर की शॉर्ट हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये स्लीव हमारी दोनों बुन गई है। अभी मैं आपको इसे सिलना भी बताऊंगी। और ये नीचे की फ्रिल आ गई है। इसे हम साइड करते हैं और हम पैंट देख लेते हैं। पैंट के लिए मैंने यहाँ पे 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डाल के मैंने यहाँ पे अभी इसे 2 सिलाइयाँ ऑरेंज कलर से उल्टा उल्टा और 1 सिलाई येलो कलर से उल्टा उल्टा बुना है। टोटल 3 सिलाइयाँ अभी बुनी है। तो 5 नंबर के लिए मैंने 40 फंदे डाले हैं। 0 साइज़ में आप 18 फंदे डालिए। 1 नंबर में 22, 2 नंबर में 26, 3 नंबर में 32, 4 नंबर में 36, 5 नंबर में 40, 6 नंबर में 46, 7 नंबर में 52, 8 नंबर में 58, 9 नंबर में 64 और 10 नंबर में 70 फंदे डालेंगे। तो कुछ सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। मैंने यहाँ 3 सिलाइयाँ बुनी हैं, क्योंकि शॉर्ट में भी मैंने 3 सिलाइयाँ ही उल्टी उल्टी बुनी थी। अब बाकी की मैं देखिए सीधा उल्टा बुनूंगी येलो कलर से। ये देखिए इस तरह से ऐसे सीधा बुनना है। सीधी साइड है ये हमारी, तो सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बुनते हुए हम इसे लंबा करेंगे। ऑरेंज कलर से 2 सिलाई हुई है और येलो कलर से भी हमारी ये दूसरी सिलाई चल रही है। टोटल अगर आप मिला के देखेंगे तो ये हमारी चौथी सिलाई चल रही है। तो चलिए मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना लंबा बुन दिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 18 सिलाइयाँ बुनी हुई है, जिसमें से 2 सिलाई ऑरेंज कलर से है, बाकी की 16 सिलाइयाँ हमारी येलो कलर से है। तो टोटल 18 सिलाई मैंने बुना है। अब ये हमारा डिवाइड होगा, तो यहाँ तक आप सभी साइज में देख लें। 0 साइज़ में आपको 8 सिलाइयाँ बुननी है। 1 नंबर में 10, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 14, 4 नंबर में 16, 5 नंबर में 18, 6 नंबर में 22, 7 नंबर में 26, 8 नंबर में 28, 9 नंबर में 34 और 10 नंबर में 40। अब हमें इसे अलग करना है। अलग के कैसे करना है, आधे फंदे को। तो मेरे पास यहाँ 40 फंदे हैं, 40 का आधा हो गया 20, तो हम सिर्फ 20 फंदों को ही बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम इसे टर्न करेंगे। एक सिलाई हुई हमारी, ये दूसरी सिलाई। इन्हीं 20 फंदों को सिर्फ बुन के घटा देना है। ये देखें ये दूसरी सिलाई है। बस सीधा उल्टा हम करके बुनेंगे, और जब हम इधर का बुन के घटा लेंगे तो हम इस साइड भी उतना ही बुन के घटा देंगे। तो हमें 8 सिलाइयाँ बुननी है। ये हमारी दूसरी सिलाई जा रही है। तो चलिए मैं इधर 8 सिलाइयाँ बुन के घटाती हूँ, फिर इधर का भी हम 8 सिलाइयाँ बुन के घटा लेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा वाला पैर भी बुन दिया है। 8 सिलाइयाँ हमने इसे बुना है। तो 5 नंबर के काना के लिए मैंने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बुनी हैं। 0, 1 और 2 नंबर में आपको 4-4 सिलाइयाँ बुननी है। 3 और 4 नंबर में आप 6-6 सिलाइयाँ बुनेंगे। 5 और 6 नंबर में आप 8-8 सिलाई बुनेंगे। 7 नंबर में 10, 8 नंबर में 12, 9 नंबर में 14 और 10 नंबर में हम 16 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो इस तरह से आपकी ये पैंट कंप्लीट हो जाएगी। अब कैप के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए कैप के लिए मैंने फंदे डाल के इतना बुन दिया है। 30 फंदे डाले हैं। तो 5 नंबर के काना के लिए मैंने कैप के लिए 30 फंदा डाला है। 0 साइज़ में आप 10 फंदे डालिए। 1 नंबर में 14, 2 नंबर में 18, 3 नंबर में 22, 4 नंबर में 26, 5 नंबर में 30, 6 नंबर में 35, 7 नंबर में 40, 8 नंबर में 45, 9 नंबर में 50 और 10 नंबर में 55 फंदे डालेंगे। इतना डाल के हमें कितनी सिलाइयाँ बुननी है, 18 सिलाइयाँ।
देखिए पहले नंबर है, फिर फंदे, फिर सिलाई। तीसरे नंबर पे जो लिखा है इतनी ही सिलाइयाँ हमें इसे बुननी है। तो 18 सिलाइयाँ 5 नंबर के लिए बुननी है। 0 साइज़ में आप 8 सिलाई बुनिए, 1 नंबर में 10, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 14, 4 नंबर में 16, 5 नंबर में 18, 6 नंबर में 22, 7 नंबर में 26, 8 नंबर में 28, 9 नंबर में 34 और 10 नंबर में 40। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 18 सिलाई हमें बुनी थी, मैंने 17 बुनी है। और लास्ट वाली सिलाई में हम क्या करेंगे, सभी फंदे में ये देखें नेट बनाएंगे। इस तरह से हमने सीधा बुना, फ्रंट पे लाया और ये हमने इसे नेट बना ली। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर नेट बना लीजिए, फिर फ्रंट पे लाइए, फिर नेट बना लीजिए। इसी तरह से हम अपनी 18वीं सिलाई बुनेंगे और उसके बाद हमें एक सिलाई और एक्स्ट्रा बुनना है उल्टा उल्टा, फिर हम इसे घटा देंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए गाइस, हमारी कैप रेडी है, पैंट रेडी है, शर्ट भी रेडी। अब चलिए इन सभी को सिल देते हैं। मेजरमेंट चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम सिंपल और आसान है इसे बनाना। हमें क्या करना है, सबसे पहले सुई में ऊन डाला है और पैंट में डोरी डालेंगे। तो सुई को मैं उल्टा करके डालती हूँ क्योंकि ये स्वेटर सिलने वाली सुई नहीं है। तो इस तरह से करके हमें डाल देना होगा। ये देखें ऐसे करके पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक डालेंगे, छोटी छोटी सी सिलाई लगा के। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डोरी जो है वो डाल दी है, ये हमारी डोरी पड़ गई है। अब इसे सिलना है। तो ये सीधी साइड है, सीधी साइड की तरफ से ऐसे मोड़ लीजिए जिससे सिलाई उल्टी साइड की तरफ आए। अब इसकी जितनी भी लंबाई है उसका ये बीच वाला भाग आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ और तीसरा ये। तो बस यही बीच वाला जो पार्ट है वही हमें सिलना है। ये देखिए ये ऐसे करके, ये इस तरह से हम इसे सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे। अगर आप बिगनर भी हैं गाइस तो भी ये ड्रेस आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया हुआ है। ये देखें इस तरह से हम सिलते हुए नीचे तक आएंगे। बस ऊपर से आपको थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है क्योंकि अगर आप ऊपर तक सिल देंगे तो फिर आपको पैंट पहनाने में प्रॉब्लम होगी। नीचे से भी थोड़ा सा छोड़िए क्योंकि नीचे वाला इस वी पे सेट होगा। ये देखें ये इस तरह से। बस अब इन दोनों को आपस में सिल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक सिलना मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिल के नॉट लगा देनी है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए पैंट हमारी यहाँ पे सिल गई है। अब हम कैप सिलते हैं। कैप को भी हम इस तरह से ऐसे यहाँ मोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के मैंने यहाँ नॉट लगा दिया। अब ये ऊपर जो राउंड वाला हिस्सा है इसे हमें सिलना है। तो इसे कैसे सिलेंगे, इस तरह से ऐसे जैसे हमने अभी डोरी डाली है सेम वैसे ही इसे सिलना है और सिल के अपनी सिलाई को टाइट खींच देना है। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये बंद हो जाएगा ऊपर से कैप का। तो ये हमारी कैप जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसे इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बन के रेडी हो जाती है। ये देखें ये इस तरह से टाइट खींच देंगे। आप चाहें तो इस पर 1-2 बार इसे ऐसे बांध भी सकते हैं और हम इसे नॉट लगा देंगे। बस हमारी कैप भी रेडी है। अब चलिए मैं आपको शॉर्ट सिलना बताती हूँ। शॉर्ट सिलना भी बहुत इजी है, शॉर्ट में तो कुछ नहीं है। ये कैप जो है रेडी हो गई। शॉर्ट में हमें क्या करना है, आपको शॉर्ट उल्टी करनी है इस तरह से और सिर्फ ये स्लीव वाला हिस्सा जो है ऐसे पकड़ के सिल देना है दोनों साइड का। चलिए सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको मैं अब पहना के दिखाऊंगी काना को। अब देखिए गाइस हमारी ड्रेस यहाँ पे रेडी हो गई है। मैंने सिल दिया है शॉर्ट भी और पहना भी दिया। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो जाकर चेक कर लीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।